दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स और यूपी की स्कीम्स, प्रोग्राम्स हुआ, अन्य इनिशिएटिव जो हाल फिलहाल में उठाए गए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमने पीछे वाले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो पिछले वाले प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख लीजिए। अब आइए इसमें शुरू करते हैं। पहला यहाँ आपको दिख रहा कि गोरखपुर का हाल फिलहाल में टेराकोटा, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसी को टेराकोटा कहा जाता। तो गोरखपुर का टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में पहचान रखने वाले प्राकृतिक या मानव निर्मित उत्पाद को प्रदान किया जाता है। इसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया है जो 1999 में, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे 2004 में सबसे पहले जो पहला उत्पाद था जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया वो कौन? दार्जिलिंग की टी थी। तो दोस्तों अब यूपी के हाल फिलहाल में, जैसे हमने अभी कहा गोरखपुर का टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसी प्रकार जो काला चावल है सिद्धार्थनगर का, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। बुलंदशहर की पोट्री, उनको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो जो कुछ चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते चले जाएंगे। अगला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश भूमिगत अधिनियम। उत्तर प्रदेश भूमिगत अधिनियम, भूमिगत अधिनियम को ही भूमिजल अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश भूमिगत जल अधिनियम ये है कब का? तो ये 2020 का है। ये कब इसको लॉन्च किया गया या कब ये आया? तो उत्तर प्रदेश भूमिगत अधिनियम 11 फरवरी 2020 को। ये डेट आप याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे पूछ लेगा अधिनियम कब ये पारित हुआ, कब ये आपका अधिनियम को लागू किया गया। तो 11 फरवरी 2020 को ये अधिनियम बना हुआ है। 11 फरवरी 2020 को किस लिए लाया गया? तो इसको लाया गया भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। लगातार जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका स्तर गिरता जा रहा है, तो भूमिगत जल स्तर में सुधार हो, जल का एकत्रीकरण किया जाए, जो अपव्यय होता है जल का उसको रोका जाए। इन्हीं उद्देश्यों के लिए ये अधिनियम पारित किया गया है। नाम है उत्तर प्रदेश भूमिगत अधिनियम 2020। इसमें किया गया जाएगा जो भी सबमर्सिबल पंप्स होते हैं उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जो घरेलू व किसानों के लिए सबमर्सिबल पंप्स होंगे उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों व महाविद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बल दिया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से तात्पर्य वर्षा का जो जल होता है, वर्षा हुई तो उसको इकट्ठा करने से है, उसका संरक्षण करने से है। अगर इन संस्थाओं के द्वारा जो निजी स्कूल है, महाविद्यालय हैं, अगर उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन की स्थिति में पहली बार उल्लंघन करने पर 6 माह से 1 वर्ष की सजा और 2 से 5 लाख का जुर्माना होगा। 6 माह से 1 वर्ष की सजा और 2 से 5 लाख का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बोरिंग कंपनीज जितनी हैं उनको अनिवार्य रूप से पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा और प्रत्येक 3 माह में अपनी जानकारी अपडेट करवानी होगी कि कौन सी कंपनी ने समर्सिबल पंप्स के लिए या समर्सिबल पंप को स्थापित किया है। तो हर 3 महीने में अपडेट भी देना होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसके जो प्रोविज़न है उत्तर प्रदेश भूमिगत जल अधिनियम, इस बार का आप मेंस का पेपर उठाओगे PCS 2020 का
तो अंडरग्राउंड वाटर को लेकर के एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में जो 2020 का हुआ मेंस यूपीपीसीएस उसमें आया हुआ था, तो वहाँ पर इन स्कीमों का जिक्र करना था। आगे आइए, अगला जो योजना है वो अटल भूजल योजना है। अटल भूजल योजना को याद रखना बहुत आसान है। जो अटल भूजल योजना है राष्ट्रीय स्तर की है। इसको 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर किसके द्वारा, तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिन पर, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को जल संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहते थे, जल संरक्षण की हमेशा बात करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया जाता है। अटल भूजल योजना है किसकी, तो इसमें विश्व बैंक व नीति आयोग, अटल भूजल योजना नीति आयोग विश्व बैंक के द्वारा या विश्व बैंक के साथ मिलकर इसका शुभारंभ किया है। इसमें 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। राज्य कौन कौन शामिल है, तो इसको हमने यहाँ इसलिए कवर किया है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया गया है। तो कौन कौन राज्य हैं, यूपी है, एमपी है। अगर मानचित्र उत्तर प्रदेश का बनाएं या भारत का, तो ये आपका उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, इसमें मध्य प्रदेश शामिल है, इसमें ये महाराष्ट्र शामिल है, ये गुजरात इसमें शामिल है, राजस्थान शामिल है। कौन कौन शामिल है, राजस्थान शामिल है। इसके अलावा ऊपर जाएंगे तो हरियाणा शामिल है और नीचे ये कर्नाटक शामिल है। टोटल गिनेंगे तो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्य इसमें शामिल किया गया है अटल भूजल योजना के अंतर्गत, इसलिए उत्तर प्रदेश शामिल है, इम्पॉर्टेंट है। कौन सी अटल भूजल योजना, यूपी एमपी, मानचित्र से यूपी एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा, इतने राज्यों को इसमें कवर किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। अगला यू राइज पोर्टल, इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, यू राइज पोर्टल, तो ये पूछा जा सकता है कि यू राइज पोर्टल का किसने इसका शुभारंभ किया या इसको किसने लॉन्च किया, तो माननीय सीएम योगी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है, यू राइज का उद्देश्य है कि भारत में युवाओं को रोजगार, भारत का यहाँ ये फोकस है यूपी के, कहाँ के युवाओं को, तो यूपी के जो युवा हैं, भारत के युवाओं को तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिस प्रकार है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को शिक्षा में मार्गदर्शन देने के लिए, एजुकेशन में मार्गदर्शन देने के लिए ऐसी शिक्षा प्राप्त करें ताकि उनको रोजगार मिले। तो रोजगार में मार्गदर्शन के लिए ट्रेनिंग है तो सूचना उपलब्ध कराने के लिए यू राइज पोर्टल को विकसित किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला है किन्नर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, तो पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कहाँ, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होगी, तो ये कुशीनगर जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। और इसमें जितना भी फंड है वो ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर ट्रस्ट है, भारत सरकार का पैसा है या उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें पैसा नहीं लग रहा। जितना भी फंडिंग है या पैसा है वो ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर ट्रस्ट के द्वारा इसमें फंडिंग की जाएगी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये थे पॉइंट, ध्यान रखिएगा कि कक्षा 1 से लेकर PhD स्तर की हायर एजुकेशन इसमें प्रदान की जाएगी। तो ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर ट्रस्ट की स्थापना की गई है के द्वारा इसकी जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है कुशीनगर में खोला गया है और इसमें कक्षा 1 से लेकर PhD तक की एजुकेशन प्रदान की जाएगी। अगला फिर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट रिहंद बांध पर बना हुआ कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर जो सोनभद्र के अंतर्गत आता है। अगला आयुष, उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि पूछेगा उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा, तो ये चौरी चौरा
जो कांड था उसका नाम भी परिवर्तित किया गया, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसका चौरी चौरा कांड से नाम परिवर्तित करके उसका चौरी चौरा ट्रेन एक्शन नाम दिया गया। तो ये चौरी चौरा गोरखपुर के अंतर्गत आता है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं, प्रवासी श्रमिक, इनको रोजगार मिलता रहे, किसी भी प्रकार से ये बेरोजगार जैसी विकट समस्या का सामना ना करना पड़े, इनको रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ कब 26 जून 2020 को किया गया है। कब किया गया दोस्तों? 26 जून 2020 को किया गया है। तो ये पूछेगा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब, किसके लिए? तो प्रवासी श्रमिक कोविड-19 के दौरान शहरों से प्रवासन गांव की ओर हुआ, तो गांव में जो प्रवासी श्रमिक आए उनको रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। और कब से किया गया है? 26 जून 2020 को। यहाँ जून आ रहा तो 2 जून की रोटी याद रखिएगा। मजदूरों के लिए 2 जून की रोटी मिलना क्या हो जाती? दोपहर हो जाती है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 2 लिखिए, यहाँ जून लिखिए, और यहाँ भी 2 आ रहा, यानी तो 2 का मतलब लगाते जाइए 2020। अब ये 2 तीनों 2 को प्लस कर लो, यहाँ लिख दो 26 जून, काम खत्म। सबसे आसान याद रखना है। 2 जून की रोटी मजदूरों को नहीं मिल पाती तो आप क्या लिखेंगे? हमने कहा ये 2 जून लिखिए। अब यहाँ भी लास्ट में भी 2 आएगा, 0 ये लिख लीजिए। अब इन सबको प्लस कर देना, 2 + 2 + 2 6 यहाँ चिपका देना है। तो ये कब शुरू हुआ? 26 जून 2020 को। जिंदगी में ये डेट नहीं भूल सकते, और डेट पूछेगा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब शुरू हुआ? तो 26 जून 2020 को। कैसे याद रखोगे? तरीका बता दिए हैं। उसके अलावा किसके लिए? प्रवासी श्रमिकों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट है मेरा कोविड केंद्र ऐप। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। 5 किलोमीटर दायरे क्या में जो भी कोविड केंद्र होगा उसके बारे में जानकारी दे देगा कि यहाँ पर कोविड से संबंधित सेंटर है, वहाँ आप जा सकते हैं और अपनी जो भी दिक्कत है उसका उपचार करा सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार मेरा कोविड केंद्र ऐप को लॉन्च किया है। अगला उत्तर प्रदेश का प्रथम डिटेंशन सेंटर एक गाजियाबाद में लगाया जा रहा है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। पूछेगा उत्तर प्रदेश का प्रथम डिटेंशन सेंटर कहाँ? तो एक गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा 10% का आरक्षण लागू किया गया EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसके लिए संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये अलग से पूछेगा 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो EWS को मिला हुआ 10% जो रिजर्वेशन है उससे EWS का संबंध 103वां संविधान संशोधन का संबंध है। 10% का आरक्षण लागू करने में प्रथम राज्य कौन रहा? गुजरात। और तीसरे नंबर पे कौन रहा है? अपना उत्तर प्रदेश रहा है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य रहा है। कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि 10% आरक्षण को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा रहा है। एक कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। अगला आते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है लेकिन ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मदर मिल्क बैंक जो है वो काशी में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम पशु स्मारक पूछे तो पशु स्मारक कहाँ? मेरठ में। जो एनिमल मेमोरियल पूछा जाए पशु स्मारक है कहाँ? तो देश का प्रथम पशु स्मारक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरठ में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री फिल्म की गई थी। उनमें 3 फिल्म थी जिन पे कोई टैक्स नहीं लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन फिल्मों को अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया, जिसमें सांड की आंख थी, सुपर 30 थी और उसके बाद उरी। इन 3 फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया था। अगला नवीन रोजगार छतरी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवीन रोजगार
छतरी योजना का शुभारंभ 18 जुलाई 2020 को किया गया। पीछे हमने अभी बताया था एक कौन सी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो हमने कहा था प्रवासी श्रमिक को रोजगार उनका छिन गया, रोजगार फिर से मिल जाए ताकि वो 2 जून की रोटी अच्छे से चला पाए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो 2 जून हमने कहा था, 2 जून लिखिए, आगे 2 जून यहाँ भी 2 आएगा, 2020 ही है, और बाकी हमने कहा 2 + 2 प्लस कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 26 जून 2020 को क्या लॉन्च किया गया, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन। अब यहाँ बात आती है नवीन रोजगार छतरी योजना। छतरी का मतलब एक सुरक्षा प्रदान करता, छतरी लोग लगाते बरसात से धूप से रक्षा हो सके। उसी प्रकार जो सुभेद वर्ग है, कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, समाज का सबसे निचले पायदान पर स्थित लोग हैं, उसका भी सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक एडवांसमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और किसका सबसे ज़्यादा एक कौन दलित हुआ, एससी वर्ग हुआ। तो एससी के होलिस्टिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब, तो नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पे ध्यान रखिएगा, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। वो भी क्या, जो समाज के कटा हुआ वर्ग था, निचला वर्ग था, उनके लिए हमेशा नेल्सन मंडेला आंदोलन किए, जो आप अच्छे जानते हो। और इनका हर साल जन्मदिन कब, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यहीं से डेट आपकी निकल आएगी कि नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ कब से हुआ। तो आप 18 जुलाई लिख लीजिए, बाकी 2020, 18 जुलाई 2020 से किसका शुभारंभ हुआ, तो नवीन रोजगार छतरी योजना। कहाँ से हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार में, किसके लिए, एससी। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में एससी की संख्या कितनी है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में एससी की संख्या कितनी है और इंडिया में कितनी है। इंडिया में आप देखेंगे पूरे भारत में तो एससी की संख्या कितनी, 16 कितने परसेंट है, 16.6% है। ये 16.6% है। ईएसटी की जनसंख्या देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% है। तो ये आपकी जनसंख्या रही है। उत्तर प्रदेश की बताना है कितनी है। तो ये नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश की एससी जो जाति है उसके सर्वांगीण विकास के लिए है। अगला, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति कब आई, उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति कब आई है। स्टार्टअप नीति कब आई, तो इसको भी कब शुरू किया गया, 8 जुलाई 2020 को। आप कैसे याद रखोगे, सुबह वाले वीडियो अगर आप सुना होगा तो निष्ठा कार्यक्रम आपको बताए थे। कौन सा, निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा कार्यक्रम को हमने कहा था कब, तो ये 16 जुलाई को शुरू किया गया था। निष्ठा कार्यक्रम को कब, 16 जुलाई को। निष्ठा 420 आपको बताए थे, 420 सबसे कुछ ध्यान आया, कहा था अगर 420 करोगे तो हम तुम्हारी निष्ठा पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इससे हमने क्या सिखाया था, 420 करोगे तो 20 का मतलब 2020 से लास्ट में आएगा, और यहाँ 4 और 4 का ये 2 का ये ऊपर लगा स्क्वायर कर दीजिए 16, और 16 का हमने बताए थे एक और 6 प्लस करोगे 7, और 7वां महीना होता है जुलाई। तो 16 जुलाई 2020 को जो टीचर्स हैं इनको ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए विश्व का सबसे लार्जेस्ट कार्यक्रम जो शुरू किया गया उसी का नाम था निष्ठा। और निष्ठा को अच्छे से बना के रखना है तो आपको स्टार्टअप पॉलिसी अपनाना होगा, अच्छे से शुरुआत करनी होगी, और अच्छे से शुरुआत करनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, निष्ठा कार्यक्रम के पहले ही आपका स्टार्टअप पॉलिसी उत्तर प्रदेश आएगी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है तो शुरुआत उत्तर प्रदेश करे तो लोग ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इसमें आकर्षित होंगे। केवल ये तरीका आपको याद करने के लिए डेट बता रहे हैं कौन स्कीम कब आई है। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और 16 का आधा कर दो, कब, तो उसका आधा कर देना 8 जुलाई, बाकी सब सेम है, 2020 को शुरू किया गया। स्टार्टअप उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति कब आई, 8 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। ये डेट आपको याद हो गई। और यह उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में है, और इसमें 100
इनक्यूबेटर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो प्रत्यक्ष रोजगार व अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों पैदा करेंगे। प्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होंगे और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। और इसी योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जो इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा वो कहाँ लगाया जाएगा? वो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। दूसरा, इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा? तो मैनेजमेंट सिडबी के द्वारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सिडबी बोलते हैं, वो आपको बताते चले दोस्तों, सिडबी 1990 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लखनऊ में है। तो सिडबी को प्रमुख इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या मैनेजमेंट इसको सौंपा गया है। किसका? तो इस कार्यक्रम का स्टार्टअप पॉलिसी, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 का। दूसरा हमने बता ही दिए कि लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेशन हब स्थापित होगा। अगला, इसके जो एरिया कौन कौन है? चिकित्सा और स्वास्थ्य है, कृषि है, खादी क्षेत्र है, ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को समान महत्व दिया गया है। अगला, ये पूछा जा सकता है कि विकल्प वेब पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकल्प वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि विकल्प वेब पोर्टल किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसके लिए? गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटेटिव शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। अगला, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। अगला, ये फिर पूछा जा सकता है कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी हुआ बायोसेफ्टी लैब कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी या बायोसेफ्टी लैब कहाँ होगा। तो ये लखनऊ में इसकी घोषणा की गई। लॉ यूनिवर्सिटी पूछे तो प्रयागराज आप बताइएगा, लेकिन वो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी पूछे तो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ लगाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में के लखनऊ जिले में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेंदुआ के बचाव हेतु, तेंदुआ के संरक्षण के लिए 5 तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किए गए हैं। वो कहाँ कहाँ है? तो एक मेरठ में स्थापित होगा, एक चित्रकूट में होगा, एक पीलीभीत में होगा और एक इटावा में होगा और एक कहाँ होगा? गोरखपुर। अगर पूर्वोत्तर भारत की तरफ से, पूर्वोत्तर भारत का मतलब या पूर्वी उत्तर प्रदेश से चलते हैं तो यहाँ गोरखपुर के बाद आपका चित्रकूट। तो अगर यूपी के हम पूरब में जाएं तो 2 आपके ज़िले इसमें आएंगे, एक गोरखपुर आएगा, एक चित्रकूट। इसके बाद आपका पीलीभीत की बात करें तो उत्तर यूपी की बात है, पीलीभीत उत्तर पश्चिमी यूपी में आ जाएगा। पीलीभीत के बाद आपका मेरठ और फिर आपका इटावा। तो ये कितने? 5 तेंदुआ बचाव केंद्र, जहाँ तेंदुआ पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं, वहाँ ये 5 सेंटर खोले गए हैं। कौन कौन 5 सेंटर हैं? तो हमने कहा मेरठ है, मेरठ के बाद फिर आपका पीलीभीत है, उसके बाद इटावा है। 3 ये हो गए। 2 आपके उधर बुंदेलखंड वाले एरिया और पूर्वी यूपी के हैं। एक आपका है कौन सा? गोरखपुर, और दूसरा कौन है? चित्रकूट। गोरखपुर व चित्रकूट। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय। अगर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो हमने कहा अभी कुशीनगर में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है? कुशीनगर में ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये वाराणसी में इसको स्थापित किया गया। गंगा नदी के बीच में इसे बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। अगला, अन्नपूर्णा पोर्टल जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों को खाद्य उत्पादों को अपने ज्ञान को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों को खाद्य उत्पादों को अपने ज्ञान को बढ़ावा देने में मदद के लिए यानी अन्नपूर्णा पोर्टल को शुरू किया गया है। दूसरा है आपूर्ति मित्र पोर्टल। ये नागरिकों में खाद्य जरूरतों हेतु उनकी क्या खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो नागरिकों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति यानी सप्लाई, उनको खाद्य आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपूर्ति मित्र पोर्टल को लॉन्च किया। 2 हैं, एक अन्नपूर्णा पोर्टल, खाद्य उत्पादों के बारे में लोगों की भी जानकारी जाए, उनमें जागरूकता आए, कौन सा
अनाज, कौन सा खाद्यान्न अच्छा है, किसमें पौष्टिकता कितनी है, इन सब में जानकारी का साझाकरण के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल को शुरू किया गया। लेकिन नागरिकों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति मित्र पोर्टल, दोनों अलग अलग हैं। अन्नपूर्णा खाद्य पोर्टल, अन्नपूर्णा पोर्टल, और दूसरा है आपूर्ति मित्र पोर्टल। दोनों को दिमाग में रखिएगा, अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल दोनों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये वीडियो यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में, ये 5वां वीडियो होगा, ये 4था वीडियो है। तो ये 5वें वीडियो में हम आगे के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। जो ये PDF है, आपको जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा तो आपको ये PDF लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक आप लोग लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग नए व्यूअर्स हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, और लोगों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने व देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।